कांग्रेस के पूर्व विधायक और रायपुर दक्षिण से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर महंत रामसुंदर दास ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा पीसीसी चीफ दीपक बैज को भेजा है और इसे लेकर के जी मीडिया से खास बातचीत में महंत रामसुंदर दास ने कहा कि बड़े अंतराल से हार हुई है, ऐसे में हार की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए पार्टी से इस्तीफा दिया है। रायपुर दक्षिण विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे महंत रामसुंदर दास ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने बाकायदा अपना इस्तीफा पत्र पीसीसी चीफ दीपक बैज को भेजे हैं। चूंकि विधानसभा चुनाव के दौरान 67,000 से अधिक वोटों के अंतराल से इनकी हार हुई थी। फिलहाल रामसुंदर दास जी हमारे साथ है। सर, इस्तीफा दे दिया है आपने, आखिर वजह क्या है इस्तीफे? वजह क्या है उसको उन्होंने पत्र में लिखा है, पत्र आप पढ़े होंगे। जैसे आपने कहा कि लंबे वोटों के अंतराल से पराजय हुई है और उसका कारण मैं अपने आप को मानता हूं और उसका नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए मैंने इस्तीफा दिया है। सर, 2003 में पामगढ़ से आप चुनाव जीते, 2008 में भी चुनाव जीते, लेकिन 2013 के चुनाव में हार हुई थी। उस दौरान आपने इस्तीफा नहीं दिया, क्या वजह थी? आज की तत्कालीन स्थिति यह है कि इतने लंबे अंतरों से पराजय हुई है और 3 तारीख को परिणाम आया है, तब से आज तक मैं इसमें विचार करते रहा। मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि प्रत्याशी मैं था इसलिए यह पराजय हुई है, तो इसलिए मैंने पार्टी को अपने भावना से अवगत कराया है और मैंने त्यागपत्र दिया है। क्या हार का कोई और कारण हो सकता है? आप अपने आप को मान रहे हैं, कुछ और भी हो सकता है हार की वजह? मैंने इसके हार की वजह केवल अपने आप को ही माना है और इसलिए मैंने इस्तीफा दिया है। क्या आप जनता के बीच उन मुद्दों को लेकर के नहीं बुना पाए जो घोषणा पत्र में जो वादे कांग्रेस ने किए थे? कांग्रेस लगातार दम भर रही थी कि हमने किसानों के लिए ये काम किया, हमने किसानों के हित पे काम किया, छत्तीसगढ़ियावाद की बात कही। तो हार की वजह आप अपने आप को मान रहे हैं, तो क्या उन मुद्दों को या उन घोषणाओं को आप जनता के बीच नहीं पहुंचा पाए, इसलिए आप हार स्वीकार कर रहे हैं? पार्टी के सभी वरिष्ठों, सभी कार्यकर्ताओं ने कदम से कदम मिला करके इस विधानसभा में उन्होंने चुनाव लड़ा है। प्रत्येक घर में गए, प्रत्येक लोगों से हमने चर्चा किया, कांग्रेस के रीति नीति सबके विषय हमने बताया। माननीय भूपेश बघेल जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए 5 साल क्या कुछ काम किया है, भविष्य में क्या करने वाले हैं, सबको हमने बताया। लेकिन परिणाम सबके सामने है और वह परिणाम अप्रत्याशित है और जिसके लिए मैं अपने आप को ही जिम्मेदार मानता हूँ। अच्छा, अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? क्या राजनीति में किसी और अन्य पार्टी की ओर आप रुख करेंगे या निर्दलीय? आज की तारीख में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। भगवान की सेवा मैं कर रहा हूँ। दुआधारी मठ मंदिर के द्वारा जनसेवा भी किया जाता है, प्रारंभ से किया जाता रहा है, बस उसी को ही मैं आगे बढ़ाने का काम करूँगा। कहा जाता है कि बृजमोहन अग्रवाल के साथ आपके संबंध काफ़ी घनिष्ठ रहे। जब परिणाम आए, नतीजे जब आए, तो बृजमोहन अग्रवाल आपसे मुलाकात भी किए, गमछा पहनाया, साल भेंट किए, श्रीफल भेंट किए, चरण भी स्पर्श किए। तो क्या बृजमोहन अग्रवाल के साथ आपकी नज़दीकियाँ रही होगी? कुछ कयास ये भी लगाए जा रहे हैं? देखिए, पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया था, बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया था, हम दोनों ने चुनाव लड़ा, परिणाम आया वह अप्रत्याशित रहा है और इतने लंबे वोटों के से पराजय मिली है, तो नैतिक जिम्मेदारी मेरी बनती है। उसको मैंने पार्टी के वरिष्ठों को अवगत कराया है, हमारे अध्यक्ष को अवगत कराया है। कुछ लोग जिम्मेदारियां भी निभा रहे थे चुनाव के दौरान कि विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी जो है दक्षिण से खासकर कुछ लोग उठाए हुए थे। तो क्या लगता है हार का कारण एक ये भी वजह है? नहीं, इसका वजह केवल मैं अपने आप को मानता हूँ। मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। पार्टी मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे शिकायत किसी से नहीं है। अभी तो आपने इस्तीफा सौंप दिया है, दे दिया है, लेकिन क्या पार्टी यदि आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं करती तो? मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक पार्टी का सभी निर्देशों का पालन मैंने किया है, तो पार्टी के वरिष्ठ जन भी मेरे भावना का आदर करेंगे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रामसुंदर दास महंत जी, जिनका सीधे तौर पे ये कहना है जो हार की जो जिम्मेदारी है और इस्तीफे की एक जो बड़ी वजह इन्होंने बताई, वो खुद की नैतिक जिम्मेदारी को मान रहे हैं कि हार की वजह मेरी वजह से है, इस वजह से मैंने पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा भेजा है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार कांग्रेस इस्तीफा मंजूर करती है या नहीं। कैमरामैन प्रवीण के साथ राजेश निषाद, जी मीडिया।